चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन लोग सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच का डिफरेंस। ठीक है, क्या होता है जरा फटाफट से बताओ। अगर मैं बात करता हूं किसकी, सेल की, तो सेल का मतलब क्या होता है, और एक और नया वर्ड है हमारे लॉ के अंदर जिसका नाम है एग्रीमेंट टू सेल। अब देखिए जरा बच्चों क्या डिफरेंस है, आइए सपोज करो, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज करो कि एक है ना मिस्टर एक्स है और एक है मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स कौन है, मिस्टर एक्स है सेलर। मिस्टर वाई कौन है, मिस्टर वाई है बायर। बायर ने सेलर को बोला कि यार मुझे ना एक एलईडी टीवी दे दे। सेलर ने कहा ठीक है भाई, तो 40,000 रुपीज की बच्चों टीवी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सेलर ने बोला ठीक है साहब एक काम करो, आप अभी पैसे दे दो और टीवी ले जाओ। मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को पूरे पैसे दे दिए। पूरे पैसे दे दिए मतलब कितने रुपए दिए, 50,000। और उसके बदले में मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को क्या दिया, टीवी दे दिया। टीवी देते ही ये भाई साहब जी क्या बन गए, जरा फटाफट से बताओ, ओनर। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब अगर रास्ते में कोई भी तरह का एक्सीडेंट होता है और टीवी टूट जाती है, बताओ जरा रिस्क कौन बियर करेगा, मिस्टर एक्स करेगा, मिस्टर वाई करेगा, मिस्टर वाई, है ना, क्योंकि वो क्या बन चुका है, बोलो भैया, ओनर। तो सेल का मतलब क्या होता है, वेयर ओनरशिप पासिस इमीडिएटली। समझ में आ गया, जहां पे ओनरशिप हाथों हाथ पास हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक बात आज याद रखना हमेशा के लिए, जिसके पास ओनरशिप है उसके पास रिस्क है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो बच्चों फिर ओनरशिप पासिस इमीडिएटली। ठीक है, तो जब ओनरशिप हाथों हाथ पास हो जाएगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, बोलो भैया, सेल। क्लियर। अच्छा मैंने आपको क्या बताया, जिसके पास ओनरशिप उसके पास रिस्क, तो लिख दे तो मैं यहाँ पे क्या, ओनरशिप के साथ साथ रिस्क ऑल्सो पासेस इमीडिएटली। ठीक है भाई, समझ में आ गया, पक्का। तो सेल का मतलब क्या है, सेल का मतलब होता है जहां पे हाथों हाथ क्या पास हो जाती है, ओनरशिप, जहां पे हाथों हाथ क्या पास हो जाता है, रिस्क। कुल मिला के अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो जो भी लॉस होगा वो कौन बियर करेगा, जरा फटाफट से बताओ, बायर बियर करेगा। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अच्छा एक एग्जांपल और लेता हूं मैं आपके सामने। सपोज करो कि है ना, एक है ना मिस्टर ए कौन है, जरा फटाफट से बताओ, अमन। और एक है हमारे पास मिस्टर बी, और बी कौन है बच्चों, यहाँ पे बी है हमारे पास कौन, भावेश साहब। दो गए, कौन होगा जरा बताओ एक बार, अमन और भावेश। क्लियर है। अब अमन क्या बोल रहा है बच्चों, अमन बोल रहा है कि हाँ भाई मिस्टर भावेश जी क्या हाल चाल, आज हमें कैसे याद किया। बोला यार क्या बताऊं, बहुत बड़ा काम किया है मैंने। बच्चों अमन रहता है जोधपुर में, ठीक है भाई, और भावेश साहब रहते हैं कहाँ पे, मुंबई में। तो भावेश से बोला कि आज तेरे को मैंने बहुत इंपॉर्टेंटली याद किया है। बोला क्या हुआ, बोला पहले बता कैसा है तू। बोला जोरदार, तू बता। बोला कैसा चल रहा तेरा बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक्स का। बोला जोरदार। बोला यार मुझे है ना, मैंने कुछ होटल खोली है यार मुंबई में, कुछ 5 स्टार जैसी होटल है। बोला अच्छा, और उसमें 100 कमरे हैं। ठीक है, और 100 कमरों में मुझे चाहिए 100 टीवी। ठीक है भाई, मिल जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे भावेश साहब जो है वो 100 एलईडी टीवी का ऑर्डर ले रहे हैं। ठीक है सर, अब एक बात बताओ, ये जो 100 एलईडी टीवी है इसका ऑर्डर हो गया। बोला पता कितने रुपए लगेंगे। बोला यार मार्केट में मैं 50 लाख रुपीस लेता हूँ, लेकिन क्योंकि आप तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो यार, मित्र हो आप मेरे, तो अपन डन करते हैं 40 लाख में, आपसे नहीं कमाऊंगा मैं, और तो क्या। चलो ठीक है, लेकिन बच्चों अब एक दिक्कत है, ये जो है ना मिस्टर ए अमन, ये ना टीवी कैसे भिजवाएगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट इसने कर लिया है, ये टीवी मुंबई तक कैसे जाएगी, ये ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में जाएगी, है। चलो तो बच्चों अब है ना, सपोज करो कि एक ट्रक में ये सारा का सारा सामान जो है वो क्या हो गया, लोड हो गया। ठीक है ना, ये हमारे ड्राइवर साहब बैठे और ये हमने सारा सामान जो है वो क्या कर दिया, लोड कर दिया। ठीक है, अब ये सारी टीवी किस पे है, ट्रक में है। ये ट्रक कहां से रवाना हो रहा है, जरा फटाफट से बताओ, जोधपुर से। और कहां की तरफ जाएगा, जल्दी बताओ एक बार, मुंबई की तरफ। मुझे बताओ अब ये सारा का सारा सामान सेलर के पास है या बायर के पास है। बोल सकते हो आप लोग, कहाँ पे है, सेलर या बायर, सेलर। तो यानी कि अगर रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो बताओ सेलर भुगतेगा या बायर भुगतेगा, सेलर भुगतेगा सर, क्योंकि अभी तक ओनरशिप पास नहीं हुई है। तो यानी कि प्रज्ञा ओनरशिप का पास हो गई,
पहुंच जाए। कितनी अच्छी बात बोली सर, जब तक ये टीवी इसके पास नहीं पहुंचेगी, बायर के पास नहीं पहुंचेगी, तब तक ओनरशिप पास नहीं होगा। समझ में आ गया? तो मैं यहां लिख देता हूं क्या, एग्रीमेंट टू सेल में क्या होगा, जरा इसका उल्टा कर दूं मैं, क्या लिखूं मैं, वेयर ओनरशिप passes at some फ्यूचर डेट। ठीक है ना? तो ओनरशिप का पास होगी, जरा फटाफट से बताओ, फ्यूचर डेट में। क्या महक फ्यूचर डेट कौन सी है वो? सर वो फ्यूचर डेट है जब ये इसके पास टीवियां पहुंचेगी। ठीक है ना? तो मैंने आपको बताया था जब ओनरशिप पास होगी तब पास क्या पास होगा, बोलो भैया, रिस्क। तो ओनरशिप तो पास हुई नहीं, तो रिस्क भी कौन पास होगी, जरा बताओ। रिस्क ऑल्सो पासेस एट सम, जरा फटाफट से बताओ मेरे बच्चों, फ्यूचर डेट। क्लियर है बच्चों? अब यहां पे कुल मिला के अगर आसान भाषा में बोलो तो लॉस फिलहाल के लिए कौन भुगतेगा, जरा बताओ, सेलर, क्योंकि गुड्स अभी कहां पर है, रास्ते पे, है ना? अगर यही गुड्स पहुंच जाता तो फिर कौन भुगतता, बायर। क्लियर है, समझ में आ गया? तो चलिए वापस देखो, मेरे साथ रिवाइज करो, क्या पढ़ा अपन ने, सेल, क्या पढ़ा अपन ने, एग्रीमेंट टू सेल। सेल के अंदर ओनरशिप हाथों हाथ पास होगी, रिस्क हाथों हाथ पास होगा। ठीक है ना? तो क्योंकि रिस्क पास हो चुका है, ओनरशिप पास हो चुकी है, तो लॉस कौन बियर करेगा, बायर। इसके अंदर एग्रीमेंट टू सेल के अंदर क्या होगा, ओनरशिप कब पास होगी, फ्यूचर डेट में, रिस्क कब पास होगा, फ्यूचर डेट में। कब वो फ्यूचर डेट क्या होगी, जब ये सारे के सारे गुड्स किसके पास पहुंच जाएंगे, बायर के पास। क्लियर है, समझ में आ गया? अल्टीमेटली फिलहाल गुड्स रास्ते में है, तो अभी के लिए लॉस जो है वो कौन भुगतेगा, जरा फटाफट से बताओ, सेलर। कोई डाउट है इसके अंदर? पक्का समझ में आ गया? श्योर है? इसको नोट डाउन करो, आगे चलेंगे जल्दी।